मैं यहाँ पे अवाम का नुमाइंदे के तौर पर आया हूँ। आप एक नया चक्कर चला दिया कि सिलेंडर लेकर आ जाओ, उसकी वजह से फरीदाबाद के अंदर लोग मर गए। तो ये इसका कौन मदावा करेगा? क्यों नहीं दी जा रही है हमें गैस? क्या वजह है? गैस ना होने की वजह से इंडस्ट्रियां बंद हो जाएं, बिल तुम ज्यादा ले रहे हो, गैस दे नहीं रहे हो, 500 रुपए मीटर के चार्जेस ले लिए। कुछ जुल्म की भी हद होती है। अवाम परेशान, लोगों के घर के ऊपर चूल्हे नहीं जल रहे। गैस ना होने की वजह से वो जो होम इंडस्ट्री, घरों के अंदर लोग चूड़ियां बनाते थे, उसको जोड़ते थे, वो उनका कारोबार खत्म हो गया, लोग बेरोजगार हो गए। ये सिंध का मसला है, ये किसी एक इलाके का मसला नहीं है। कराची इतना बड़ा शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी, यहाँ के लोगों को गैस नहीं है। हैदराबाद में गैस नहीं है, सक्कर में गैस नहीं है। कोई एक शहर तो आप दे दो कि जो ये कह सको कि यहाँ पे गैस मिल रही है। आप हमें गैस दें, हमारे लोगों का ये बहुत बड़ा मसला है। सीएनजी पंपिंग स्टेशन का जाल बिछा दिया, लोगों के करोड़ों रुपए उस पर बर्बाद भी हो गए। आपके पास इतनी कैलकुलेशन ही नहीं थी, स्टैटिक डेटा ही आपके पास नहीं था कि ये सिंध के अंदर जो गैस है, ज़खायर है, इनकी कैपेसिटी है कितनी, कितनी बसें, कितनी वेनें, बच्चे उसमें जल गए, लोग जल गए सिलेंडर की लीकेज की वजह से। जनाब स्पीकर साहब, कि हम इस अफसरशाही को मजबूत नहीं करें। हम ये अफसरशाही को जब भी मजबूत करेंगे, आपका और अवाम का हमारा नुकसान होगा। क्या आप हमें वापस उस दौर के अंदर लेके जाना चाहते हैं, पत्थर के दौर में? हमारे सूबे का ये हक बनता है कि हम अपनी तमाम मादनियात को, अपने तमाम कुदरती वसाइल को पहले खुद इस्तेमाल करें, फिर बकाया पाकिस्तान इस्तेमाल करें।